कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अगर आप देखें ये लीनियर वेलोसिटी है। यस, कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? ट्रांसलेशन। अच्छा, इस तरह करें कि v की जगह पुट कर दे r ओमेगा। v की जगह क्या पुट करें? r ओमेगा। पता है सबको? हाँ, v बराबर है r ओमेगा, सबको पता है। तो v की जगह r ओमेगा। ठीक, बताओ mr स्क्वायर i, mr स्क्वायर i, सो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? रोटेशनल, क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी, जब एंगुलर वेलोसिटी, सो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें लीनियर वेलोसिटी है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक। सिंपल खबर होगा ना। अच्छा, अगर मैंने एक बॉडी को, एक स्फेरिकल बॉडी है, मैंने इसको धक्का दिया, तो ये आगे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यस, लेकिन ये रोटेट होकर जाएगा। किस तरह जाएगा? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इस बॉडी में दो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांसलेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ट्रांसलेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। अच्छा, ठीक, बताओ ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन घूम के जा रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना। कौन सा? रोटेशन। अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसको हम कहते हैं आइडियल। क्या कहते हैं? बोले क्योंकि जब हम फुटबॉल को फेंकते हैं तो फुटबॉल तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता, साथ में रोटेशन भी करता है। साथ में फुटबॉल क्या करता है? रोटेशन। लेकिन हम रोटेशन को इग्नोर करते हैं। हम रोटेशन को क्या करते हैं? इग्नोर। रियल में फुटबॉल को किक मारो, फुटबॉल को क्या मारो? किक मारो, तो फुटबॉल जाएगा, लेकिन घूम के जाएगा। तो फुटबॉल में ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशनल भी होगा, लेकिन हम रोटेशनल को इग्नोर करते, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन आइडियल मोशन है। होएगी क्या ना? तो जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें ट्रांसलेशन भी होती है और रोटेशन भी हो सकती है। अच्छा, अब मेरे पास एक मसला है। ये मेरे पास है एक इंक्लाइन प्लेन, गोरी बच्चों गोरी, ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, दोनों इंक्लाइन प्लेन सेम है। दोनों इंक्लाइन प्लेन सेम मतलब इसका हाइट और इसका हाइट बराबर, दोनों का हाइट सेम, दोनों का लेंथ सेम, दोनों का हाइट सेम, दोनों का लेंथ सेम, मतलब दोनों सेम इंक्लाइन प्लेन है। दोनों सेम इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, दोनों इंक्लाइन प्लेन सेम। मेरी बात समझ आ रही है? यस। हाँ, बॉडी इधर है एक, ये एक बॉडी है, इस बॉडी को कहते हैं रिंग। क्या? रिंग। और ये एक बॉडी है, ये इस तरह बना हुआ, इसको कहते हैं डिस्क। एक रिंग है और एक डिस्क। Both are placed at the top of the same inclined plane. The question is, what if we release both the bodies at the same time? If we release both the bodies at the same time, the question is, which body will reach at the bottom first? तो रिंग पहले पहुंचेगा कि डिस्क पहले पहुंचेगा? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ गया कि जब हम दोनों को एट द सेम टाइम छोड़ेंगे, दोनों को एट द सेम टाइम छोड़ेंगे तो नीचे आएंगे ना, तो कौन पहले पहुंचेगा? ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि जो तेज आएगा वो पहले पहुंचेगा, है ना। कौन पहले पहुंचेगा? जो तेज आएगा, जो तेज आएगा वो पहले पहुंचेगा। अच्छा, और कौन तेज आएगा? रिंग की बात करता हूं पहले किसकी बात करता हूं? रिंग। तो पहले रिंग की बात करते हैं, क्या ना बच्चों? हाँ, ये बताओ रिंग की इधर कौन सी एनर्जी है टॉप पे? पोटेंशियल है ना। जब ये
आएगा नीचे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक कौन सा, लेकिन 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 इस तरह सीधा नहीं आएगा, घूम के आएगा, इस तरह आएगा तो रोटेशनल काइनेटिक। समझ आ रही है, समझ आ रही है? यस। तो जब सीधा आएगा तो क्या ट्रांसलेशन, लेकिन घूम के आएगा रोटेशनल। समझ आ रही? अच्छा, घूमने का मतलब है, घूमने का मतलब है स्लिप नहीं हो रहा, घूमने का मतलब स्लिप नहीं हो रहा। अगर स्लिप होता ना, स्लिप लो बस 10 बार रवान होता, 10 बार रवान क्या बतावे दो ना, अगर स्लिप होता तो घूमता नहीं। वही तो जवाब से कोई कहे कि रिंग नीचे आ गया विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब है घूम के आ रहा है। जवाब से कोई कहे कि रिंग नीचे आया विदाउट स्लिपिंग, इसका क्या मतलब है घूम के आ रहा है। अच्छा सुनिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और वो कन्वर्ट हो गई किस में, काइनेटिक और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh, ट्रांसलेशन बताओ, ट्रांसलेशन हाफ mv स्क्वायर, रोटेशन बताओ हाफ i ओमेगा स्क्वायर। समझ आ रही, समझ आ रही? वही करो बच्चों। हां, ये आ जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एज इट इज, हाफ एज इट इज। ये बताओ, ये बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr स्क्वायर। कल पढ़ा था, परसों तरसों पता नहीं। तो रिंग का इनर्शिया है mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। इंशाल्लाह क्लियर होगा काम। mgh एज इट इज, हाफ mv स्क्वायर एज इट इज, हाफ mr स्क्वायर एज इट इज, और ओमेगा की जगह, ओमेगा की जगह v by r, ओमेगा की जगह v by r। समझ आ रही? नहीं आ रही समझ? v is equal to r ओमेगा का ना, नो v by r is equal to ओमेगा। कितनी बच्चों वाली बात है ना? आओ करना, इस पर भी जो सोचेगा वो बहुत ही बड़ा बच्चा होगा। तो ये r स्क्वायर दुला कैंसिल, क्या बचा बताओ? ये बचा mgh is equal to half mv square plus half mv square। समझ आ रही, समझ आ रही है? यस समझ आ रही, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो इधर क्या कॉमन करूं बताओ? इधर कॉमन कर लेता हूं, हाफ पर कितने कॉमन को मतलब हाफ जमाने देखो, इधर mv स्क्वायर कॉमन किया तो क्या बचा? हाफ प्लस हाफ। mv स्क्वायर कॉमन हुआ ना तो क्या बचा? जब mv स्क्वायर कॉमन हुआ तो हाफ प्लस हाफ। जरा थे निम प्लस निम, निम प्लस निम, यो यो पता है ना, निम प्लस निम यो करेक्ट। हाँ, और gh बराबर हुआ किसके? v स्क्वायर, स्क्वायर बढ़ाने के लिए अंडर रूट, so v is equal to under root gh, that is the velocity of ring, velocity of ring। सही velocity of ring, velocity of ring मालूम को? और ये हमें सिर्फ बता रहा है कि velocity of ring only depend upon height, velocity of ring is only depending upon height। सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब बात करते हैं डिस्क, अब किसकी बात करते हैं? डिस्क। ये बताओ डिस्क की इधर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। अच्छा, जब ये नीचे आएगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक है ना, लेकिन घूम के आएगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समझ आ रही? यस। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh ट्रांसलेशन, हाफ mv स्क्वायर रोटेशन, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, mgh एज इट इज, हाफ mv स्क्वायर एज इट इज, है ना बच्चों? यस। और द हाफ m एज इट इज, है ना बच्चों? ये बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का? डिस्क का 1/2 mr स्क्वायर, है ना बच्चों? तो पुटिंग कर दे, इनर्शिया की जगह 1/2 mr स्क्वायर, है ना? समझ आ रही है?
समझ आ रही है? मैंने सिर्फ आई की जगह पुट कर दिया हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बराबर है ना, बस ओमेगा स्क्वायर फिलहाल एज इट इज। तो ये हुआ mgh एज इट इज, हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज, टू टू द 4 टू टू द कहना बच्चों बिल्कुल, और mr स्क्वायर एज इट इज, mr स्क्वायर एज इट इज। हां देखो कोई बच्चों ओमेगा स्क्वायर बराबर है बाय r, ओमेगा स्क्वायर बराबर है, समझ आ रही? उसी से कैलकुलेशन बराबर तब करें او كان بورتا كوره كان ما تسلا بوري ما اغا كورونا بريك دي तो ओमेगा की जगह v by r। अच्छा तो r स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? mgh is equal to half mv square plus 1 by 4 mv square। अच्छा क्या काम करूं बताओ? mv स्क्वायर। अच्छा ये जगह mgh as it is, इन दोनों में कॉमन हुआ mv स्क्वायर कॉमन छो, क्या बचा बताओ? 1/2 plus 1/4 mm दुड़ा क्या बचा? gh is equal to v स्क्वायर। एलसीएम बस रहा जी 3/4 इंशाल्लाह क्लियर होगा। क्या नहीं एलसीएम में भी क्वेश्चन कर दीजिए सर ये कैसे होता है, तो मैं नहीं जाऊंगा तेरी क्लास में है ना, जब उतर पड़ रहे हैं है ना कोरोना पास ही। हाँ ये फोन मुझे नहीं पसंद, मल्टीप्लाई करेक्ट या जगह 4gh, समझ आया? ये 3 मुझे नहीं पसंद, डिवाइड करना ठीक है, 4gh by 3 मुझे स्क्वायर नहीं पसंद, अंडर रूट है ना, ठीक है हो जाएगा v is equal to 4gh by 3 under root, that is velocity of disk, velocity of disk मालूम, velocity of disk। अब बताओ velocity of ring ज्यादा है कि velocity of disk ज्यादा है? रिंग ज्यादा है डिस्क? बुरी बिल्कुल क्या बोल रही है? चलो रिंग ज्यादा कर डिस्क होता था तो को लगो क्या तमाचा में अंदर हो करो बस उधर। हाँ वही बोलता था तुम ज्यादा कर रिंग करेक्ट हुआ तो बुरी बच्चों देता थी 1 जीज को दौड़ोगी क्या मंदी, जीज दौड़ोगी सर जीज को गोली मारी, इधर क्या है 1 और डेल्टा है 4/3, डेल्टा 1 है और डेल्टा 4/3 नो द 4/3 चला दी 1.3 समथिंग 4/3 ने चला दी 1.3 उधर आता है द 1.3 करते कौन करते 1.3। हाँ तो डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्क की वेलोसिटी अगर डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्क पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा? डिस्क पहले पहुंचेगा, समझ आ गई? हाँ और शॉर्टकट से कैसे पता लगे कौन पहले पहुंचेगा? तो सुने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। तो कल मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात बताई थी कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, बताया था, और जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा। तो ग्रेविटी इसको भी खींच रहा है और ग्रेविटी इसको भी खींच रहा है ना, ग्रेविटी इसको भी खींच रहा है और ग्रेविटी इसको भी खींच रहा है, तो अब किसके स्टेट में ज्यादा चेंज आएगा? कम वाले, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज ज्यादा है, हो गई, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज कम आएगा। तो कौन पहले पहुंचेगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो उसके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ज्यादा है। बहुत ही आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल करेक्ट, समझ तो
रही है। हाँ बस ये टॉपिक यहीं तक था, इंशाल्लाह इसमें क्लियर होगा। हमजा बस बंद